हम सभी लोग स्त्री व पुरुष की पोशाक पहने हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि वो चले गए। तो वो जो चले गए उसे हम कैसे पहचानें, क्योंकि हमारे अंदर भी वो है। तो आपने अपने अंदर उसे कैसे पहचानें? मन के बहकावे में आकर अब तक का जीवन तो बेकार हो गया, परंतु आगे नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है, किसका प्रश्न है? पहली बात तो ये है कि सोई जाने जेहि देहु जनाई। सबसे पहली बात है कि भगवान जिसे ज्ञान करा देते हैं वही जान पाता है, जो जान जाता है वो वही हो जाता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। अब दूसरी बात यह है कि जब भगवान ही हमको जनाएंगे तो फिर हम भगवान को अपना सर्वस्व माने। हमारा जितना संबंध संसार में है उसको हम घसीट कर पहले भगवान में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। पूरा भरोसा भगवान का, एक आश्रय भगवान का और निरंतर नाम जपने का प्रयास। ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक ये साधन चले। भगवान का दृढ़ आश्रय, नाम जप और सत्संग। फिर अपने आप भगवान आपको ज्ञान प्रदान करने लगेंगे, आपके अंदर स्फुरित होने लगेगा। जब तक इन शरीरों में अपनापन है तब तक स्वरूप को नहीं जान सकते। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर जिसे देखा जा रहा है जागृत में, सूक्ष्म शरीर जिसकी स्फूर्ति होती है स्वप्न में, और सुषुप्ति जिसको स्वभाव कहते हैं वो। ये तीनों शरीरों का जब राग मिट जाए तब जो हमारा आत्म स्वरूप है वो हमें अपने आप द्वारा अपना अनुभव होता है। ना इंद्रियों के द्वारा होता है, ना मन के द्वारा होता है, वो अपने आप द्वारा अनुभव होता है। वो भगवान स्वयं कराते हैं। तो हमें भगवान का नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, और जितने शरीर के कार्य हैं वो सब भगवान को अर्पित करने हैं। और ये साधन बहुत लंबे समय तक बिना कोई टूटे, विघ्न आएंगे पर टूटे ना हमारा नियम, तो फिर भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, अर्थात ये ज्ञान जागृत हो जाएगा। बिना भजन, आज का सत्संग सुना है? जो सत्संग सुने, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम जप करके भगवान के ध्यान से ही सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की है। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की लीला कथा सुने, तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, तब हमको भगवान की कृपा से ज्ञान होगा। हम भगवत स्वरूप है, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। हम अलग अलग पहचाने जा रहे हैं शरीर के कारण, है ना। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, पुरुषों में भी आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, ये सब मायाकृत है ना। शरीर, कुल, रूप, जितना भी ये सब मायाकृत है। लेकिन जो हम हैं, जो है, उसका कोई नाम नहीं है। इसी शरीर का गर्भ में कोई नाम था क्या? गर्भ के बाहर आया तब नाम हुआ, शरीर का नाम हुआ ना। गर्भस्थ शिशु का क्या नाम? कोई नाम तो था नहीं। अच्छा, ये शरीर छूटा तो क्या नाम? वो नाम रहित है, वो रूप रहित है। जो मैं है, महान तेजो में, वो भगवान का साक्षात अंश, भगवत स्वरूप है। वो कौन? वो मैं। समझाने के लिए वो कहा जाता है वो मैं। अब इस तत्व को जानने के लिए पहले शरीर की गलत बातें छोड़े, गलत भोजन छोड़े, गलत आचरण छोड़े, फिर अंदर गलत चिंतन छोड़े, गलत स्वभाव बदले। पहले हमारा ये तो पवित्र हो, तब हमारा राग हटेगा। जितना हमसे गंदे आचरण होंगे उतने अज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जितना पवित्र आचरण होंगे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाए। शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में जागृत होगा। अब गंदा भोजन करें, गंदा शरीर अपवित्र करें और इसके बाद सोचे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तब तो होने वाला नहीं। वो तो होने, इसी में फंस गए हैं। देखो, बहुत जोर का फंसे। हम बातें चाहे ज्ञान की करें, पर शीशा में जब हम देखते हैं तो लगता है हम ही है, और ये हम है नहीं। ये तो पांच भौतिक रचना है भगवान की माया की, ये मैं नहीं हूँ। जो अंदर है वो तो शुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा तत्व है। उसी के जानने के लिए तो सब साधक, योगी, मुनि, महात्मा रात दिन भजन कर रहे हैं भगवान का। तो ऐसा नहीं कि ना ज्ञान होता हो। अगर ज्ञान ना होता हो तो फिर साधु महात्मा भगवान को कैसे प्राप्त करें, या जो गृहस्थ भजन करते हो भगवान को कैसे प्राप्त करें? पर भजन के बिना नहीं। जब तक भजन निरंतर नहीं होगा, शरीर संसार का चिंतन नहीं छूटेगा, गंदी बातें नहीं छूटेंगी, तब तक ये ज्ञान केवल बातों से होने वाला नहीं, ये पढ़कर के होने वाला नहीं। पढ़कर सुना सकते हो दूसरे से, तालियां पीट सकती हैं, लेकिन आप अपनी माया की पिटाई से अपने को नहीं बचा सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जन्म, मृत्यु, इस चक्र से नहीं। वो तो भगवान ज्ञान कराते, वो अंदर ही बोध होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, शास्त्रों में सब जो ये नियम ले लिया कि हर श्वास नाम जप करेंगे, क्या जाता है? राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम। जो गुरु जी ने आपको नाम दिया हो, बार बार उसको अभ्यास कर लो। अभ्यास बन जाएगी तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा। अभ्यास है, और जिसका निरंतर भगवान का चिंतन होने लगा तो भगवान उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। वो जो अपना अनुभव होता है ना, वो भगवान प्रदान करते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई।
तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तभी जान पाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। भूख लगती है तो ये थोड़ी लगती है कि प्राणों को भूख लग रही, मुझे लगती है। प्यास लगती तो मुझे लगती है, ये थोड़ी लग रहा है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास। देखना नेत्रों का धर्म है, सूंघना घ्राणेंद्रिय का धर्म है, सुनना कान का धर्म है। लेकिन हम ये थोड़ी भेद कर पा रहे हैं। हम तो यही जान रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इतना तन्मय हो गया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं माया ही माया रच गई। समझ रहे? एक जगह थोड़ी बंधे, बंधे ही बंधे हैं, और बिल्कुल नहीं बंधे। चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप को कोई बांध ही नहीं सकता, पर अपने स्वरूप को भूल करके हम बंध गए, खुद बंध गए। हम ही को ही मुक्त होना है, और वो होगा किसी के आशीर्वाद से नहीं, भजन से। खूब डट के भजन करो, पवित्र आचरण करो, गंदे आचरण ना हो, गंदी सोच ना हो, तो इसी जन्म में भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मानव जीवन मिला ही है भगवत प्राप्ति के लिए।